यू ऑल। हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। मैं ये भगवान से दुआ करूँगी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे बच्चे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा। चलो आज हम टॉपिक पे आते हैं अपने जो हमें पढ़ाना है बेटा। अभी तक हमने अ से अह तक मात्राओं को पढ़ाया और समझाया आपको बच्चों। हमें लग रहा है मेरे बच्चे समझ गए होंगे बेटा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसके आ से अह तक की मात्राओं को 10-10 शब्द लिखिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम आपको अतिरिक्त मात्राओं को बताएंगे। अतिरिक्त मात्रा में हमारे क्या है? जन्म बिंदु, रेफ, पदेन और आधे अक्षर, ये हमारे अतिरिक्त मात्राएं हैं। तो अभी हम क्या सीखेंगे? हिंदी में बिंदी मतलब अनुस्वार, चंद्र बिंदु दूसरा, आगत स्वर, ये सब हमारे क्या है इसमें बेटा। किस तरह से बिंदी कहाँ पे लगती है और कहाँ पे चंद्र बिंदु लगती है और कहाँ पे केवल बिंदु लगती है, यही हम आज आपके इस टॉपिक में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे बेटा और समझाएंगे। ओके बेटा। तो हमारा क्या अनुस्वार होता है? अंक की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। इसे कम, रंग, पंख, पतंग, तरंग आदि। अभी मैंने बताया था कि अंक की मात्रा अंक करके बोलते हैं बेटा। क में अंक की मात्रा कं, ख में अंक की मात्रा खं, ग में अंक की मात्रा गंग। अंक की मात्रा हमारा क्या है? अनुस्वार है। अब हमारा चंद्र बिंदु, हम कब चंद्र बिंदु लगाते हैं? जैसे आ की अ में, अ से अनार में जो हमारा सिरों के ऊपर मात्राएं नहीं लगती हैं तो उसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आ में ऊपर मात्रा नहीं है। आंधी, माँ, आंख, दांत आदि। अब हम आ गए आगत स्वर। हमारा क्या है? आगत स्वर हमारा क्या है बेटा? क, ख, ग, ज, ये हमारे क्या है? आगत स्वर है। इसमें क्या आता है? जैसे सजा, सजा सामान्य रूप है। सजा परंपरागत संस्कृत रूप है। परंपरागत संस्कृत रूप है। और सजा, सजा, सजा मीन्स दंड। और सजा, ये सजा क्या है? इसे बिंदु की वजह से बेटा यहाँ पे ज में बिंदु है, इसे ज कहेंगे स। और यहाँ पे स में और ज में बिंदु नहीं है। सजा मीन्स सजाना, कोई डेकोरेट करना, सजावट करना, सजाना। और ये सजा क्या है? दंड। ये इस सजा का बिंदु की वजह से इसका उच्चारण बदल गया बेटा। तो हमारा ये ज जो बिंदु है ये हमारा क्या हो गया? सजा। तो सजा मीन्स दंड और यहाँ पे बिंदु नहीं है इसलिए सजा मीन्स सजाना। अब आ गए हम नेक्स्ट उदाहरण पे जरा। जरा मीन्स बुढ़ापा और ये जरा, इसे हम कैसे उच्चारित करेंगे? जरा। जरा मीन्स थोड़ा। और फन, ये फन हमारा सांप के जो फन होता है वो हो गया। और ये फन क्या है? फन। फन बिंदु की वजह से इसका उच्चारण हो गया फन। तो फन मीन्स हुनर। अब आ गए नेक्स्ट उदाहरण पे फूल। फूल मीन्स पुष्प होता है और इधर फूल मीन्स मूर्ख। जैसे हम लोग कहते हैं ना अप्रैल फूल बनाया, आप बहुत आपको फूल हो एकदम मतलब मूर्ख हो आप। तो ये बिंदु की वजह से इसका उच्चारण बदल गया था। इधर फूल है, यहाँ बिंदु नहीं लगा है तो पुष्प हो गया। यहाँ फ में बिंदु नीचे लगा है तो हमारा क्या हो गया? फूल। इस तरह से फूल। ओके बेटा, बड़ा उर्दू मात्रा लगा है फूल। फूल मीन्स मूर्ख। देखिए बेटा आगत स्वर में व्यंजन मतलब व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। तो क, ख, ज, इनमें क्या होता है? मात्राएं लगाने से हमारा क्या हो गया? उच्चारण बदल गया। सजा का सजा हो गया, जरा का जरा, फन का फन, फूल का फूल, फूल, मूर्ख। अब है नौ विकसित व्यंजन हमारे क्या है? सभी व्यंजन तो आप जानते हो लेकिन ड में लगा देंगे ड़ हो गया, ढ से ढक्कन में लगा दिए ढ हो गया। इन दोनों का उच्चारण बदल गया बिंदु की वजह से। बिंदु हमारे व्यंजन में बहुत ही महत्व को रखता है बेटा, क्योंकि इसकी लगाने से हमारे उच्चारण बदल जाते हैं। शब्द पहले अक्षर में नहीं लगते। ये हमारे शब्द जो है ढ और ढ, ये हमारे शब्द के पहले अक्षर में नहीं लगते हैं। ये हमारे शब्द के बीच में लगते हैं या तो लास्ट में लगते हैं। जैसे सड़क, ड़ बीच में आया, पढ़ हो, ड़ लास्ट में आया। तो इसी तरह से यूज होते ये शब्द के स्टार्टिंग में यूज नहीं होते हैं, पहले अक्षर में यूज नहीं होते हैं। ओके बेटा। अब हम आते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप होते हैं। र के 4 रूप होते हैं। एक सामान्य रूप, एक रेफ,
और दो पदेन, एक स्लैंडिंग लाइन, एक उल्टा भी। ये हमारे र के रूप हैं। स्वरहित रूप ये हमेशा मध्य या अंतिम वर्ण में लगाते हैं। स्वरहित रूप कब लगाते हैं? मध्य या अंतिम वर्ण में। स्वरहित में हमारा क्या है? रेफ आती है बेटा। स्वरहित में हमारी क्या आती है? रेफ की मात्रा, जिसे हम अल करके बोलते हैं। कर्म, धर्म, मार्ग, वर्ष, कर्ज, इसी तरह से हम उच्चारित करते हैं, हमारा रेफ होता है। अब हम आगे स्वर सहित रूप, र आकार या सामान्य रूप। ओके बेटा, र आकार में आता है रेत, रात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सामान्य रूप हमारे नक्शादार होते हैं और पदे रूप हमारे एक स्लैंडिंग लाइन होता है और एक उल्टा भी। ये क करके क, प्र, स्र, भ्र, ग्र, इसी तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। पदेन का उच्चारण हम बेटा क्र करके करते हैं। अब आगे सामान्य रूप में राम, रा, रे, र का समान रूप। रेत में जैसे क, रेत में जो र होता है बेटा, ये हमारा आधा नहीं लिखा जाता, इसे हम अक्षर के वर्ण में हम क्या करते हैं? ऊपर के साइड में रेत की मात्रा के रूप में लगाते हैं। जैसे क, र, म बराबर कर्म, ध, र, म, र का ये जो आधे अक्षर होते हैं ना बेटा, ये हम इसे रेत की मात्रा में यूज करते हैं। ओके बेटा, वर्षा, कर्ज, नर्स, आदि र का यूज रेत की मात्रा के रूप में यूज होता है बेटा। अब हम आगे पदेन की मात्रा। पदेन पैर के पास लगती है। पदेन के उसकी साउंड से हमें लग रहा है पदेन मतलब पैर के पास यूज होता है इसका मात्रा बेटा। पाई वाले व्यंजन के साथ स्लैंडिंग का प्रयोग होता है। जो हमारे पाई वाले व्यंजन होते हैं उसमें बेटा स्लैंडिंग लाइन वाली जो है ये पदेन यूज होती है, और जो ये उल्टा भी है ये हमारी केवल ट और ड़ के साथ यूज होती है। ओके बेटा, बाकी जितने भी व्यंजन है सब में हमारी स्लैंडिंग लाइन वाली पदेन यूज होती है, इतना ध्यान देना। केवल ट और ड में, ट और ड में हमारी उल्टा भी वाली यूज होती है पदेन, और उसके बाद सारे व्यंजनों में हमारी स्लैंडिंग वाली यूज होती है बेटा। और गोलाकार व्यंजन पैर के पास लगती है। पाई वाले पदेन किसके पास लगती है बेटा? पैर के पास। पाई वाले व्यंजन के साथ स्लैंडिंग का प्रयोग होता है। जितने हमारे पाई वाले व्यंजन होते हैं बेटा उसके साथ हमारा स्लैंडिंग लाइन की यूज होती है। जैसे क्र, प्र, ग्र, क, प, ग, ये हमारे पाई वाले व्यंजन है। जो हमारे पाई वाले व्यंजन है बेटा, पाई वाले व्यंजन मतलब उसकी डंडी, जैसे क इतनी बड़ी डंडी है, ये प, ये हमारी पाई वाले व्यंजन है। क, प, ग, ये पाई वाले व्यंजन है। एक ग, इसमें हम स्लैंडिंग वाला यूज करेंगे। और हमारा गोलाकार व्यंजनों के साथ उल्टा भी वाला प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा स्लैंडिंग लाइन के बाद जो हमारा उल्टा भी वाला है पदेन की मात्रा, इसको हम गोलाकार व्यंजनों के साथ यूज करेंगे। गोलाकार व्यंजन हमारे क्या है? क, प, ग को छोड़ के ड, ट, ठ, ब, समझ लीजिए जितने भी हमारे ट और ड को छोड़ के जितने भी हमारे व्यंजन है बेटा सबके साथ हमारी स्लैंडिंग वाली यूज होगी, और उल्टा भी वाली हमारी ट और ड के साथ यूज होगी। ओके बेटा, अब रेफ की मात्रा ये हो गया जो हमें अक्षर के ऊपर लगाना है। और रेफ की मात्रा ध्यान देना, कभी भी वर्ण के पहले अक्षर पे नहीं लगती है। जैसे हम कर्म लिख रहे हैं कर्म, तो हम कर्म नहीं लगाएंगे रेफ की मात्रा। ये जो हमारा पीछे वाला म है इसमें साउंड तो आ रहा है कर, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, म पे लगेगा बेटा। ओके, म पे हमारा लगेगा, इससे क पे नहीं लगेगा। तो कर्म हो गया, धर्म हो गया, नर्म हो गया, नर्स हो गया। तो जब भी हम रेफ की मात्रा लगाएंगे बेटा वो हम क्या करेंगे? अक्षर के पहले अक्षर पे, शब्द के पहले अक्षर पे नहीं लगाएंगे, जो बाद वाला अक्षर है उसमें हम लगाएंगे। कर्म, नर्म, नर्स, वर्ष, कर्ज, वर्ष, इसी तरह से हम बोलेंगे इसका साउंड और करके साउंड निकालेंगे। और पदेन की मात्रा जो हमारा है पद मतलब पैर के पास लगती है, स्लैंडिंग वाली सभी अक्षरों में लगती है, केवल ट और ड को छोड़ के। ट और ड को छोड़ के बाकी सभी में हमारी क्या है? स्लैंडिंग वाली पदेन लगती है। और गोलाकार व्यंजन में हमारे जैसे राष्ट्र, पेट्रोल, ड्राइवर, ड्रम,
इस सब में हमारी उल्टा वी वाली पदेन लगती है बेटा, ध्यान देना। अब हम आ गए नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट हमारा मैटर क्या है, जिन स्वरों की ये आधे वर्ण वाले शब्द, हमारे आधे वर्ण वाले शब्द क्या है बेटा, आधे वर्ण वाले हैं जैसे आधा क बच्चा, अच्छा, गंदा, गन्ना, सच्चा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आधे अक्षर हमारे हैं गन्ना, इस तरह से गन्ना, इसे हम इस तरह से टाइप करते हैं। आधे वर्ण के बाद हम छोटी की मात्रा नहीं लगाते हैं। जिन स्वरों के सिरों पर मात्राएं होती है उसमें हम बिंदु लगाते हैं। जिन स्वरों के सिरों पे मात्राएं होती है उसमें हम बिंदु लगाते हैं। जिन स्वरों के सिरों पर मात्राएं नहीं होती उसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। यहाँ भी समझ लीजिए चंद्र बिंदु हम कब लगाते हैं, जिस मात्राओं के सिरों पे, जिन शब्दों के सिरों पे मात्राएं होती हैं उसमें हम अंक की मात्रा लगाते हैं। जिसमें मात्राएं नहीं होती है उसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सब में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। और हमारे जितने भी मात्राएं हैं सब में हम बिंदु लगाते हैं। अब हम आ गए किस पे, अर्धवर्ण, आधे वर्ण, हलन का प्रयोग हम कब करते हैं। हलन का प्रयोग हम कब करते हैं बेटा, पाई वाले वर्ण हमारे क्या है, ख, इस तरह से ख लिखोगे तो आधे तो है, प का आधा प, श छोटा श का आधा श, ग ध का आधा ध, घ का आधा घ, क का इसे हम इस तरह से लिखेंगे, क पाई वाली है बेटा, इससे इसका आधा अक्षर इस तरह से होगा। फ पाई वाले वो है अक्षर है तो हम इसका फ इस तरह से लिखेंगे। र जो है ये हमारा लघु र के मतलब रेफ की मात्रा की रूप में लिखा जाता है। ये हमारा जो है र जो है आधे अक्षर के रूप में रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। आधे अक्षर होते हैं लेकिन इसे हम यूज किस तरह से करते हैं, रेफ की मात्रा के रूप में यूज करते हैं बेटा। ये हमारे हुए आधे अक्षर के शब्द। र को आधा नहीं लिखते, इसमें रेफ व पदेन लगाते हैं जैसे प्रेम, क्रम, आर, कर, धर, वर्ष। बेटा आपने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, अच्छे से इसे पढ़ना लिखना बेटा। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, टेक केयर बेटा, अपना ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, ये मात्राएं आपको एक्शन के साथ बता दे रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखना। आ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, अह की मात्रा। ओके बेटा, अब इस तरह से आप लोग रिवीजन करना, पढ़ना, अच्छे से सीखना और 10-10 शब्द को आप लिखना, पढ़ना, याद करना बेटा। बाय बाय बेटा, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।